25 साल के खूबसूरत डॉक्टर, उसकी तमाम तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में वो किस तरीके से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई खुशी खुशी कर रही है, उसकी जिंदगी खुशहाल है और एक से एक उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन यही तस्वीरें कुछ रोज पहले एक बहुत ही डरावनी तस्वीरों में बदल जाती हैं। दरअसल जो 25 साल की जो भावना है, उसके शरीर को जला दिया जाता है। कुछ इस तरीके से जलाया जाता है कि पहले उसकी किडनैपिंग होती है, उसे बांधा जाता है और बांधने के बाद उसे यातनाएं दी जाती हैं और इस तरीके से जलाया जाता है कि उसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल नहीं जलता, यानी कि जो उसके बाल हैं बिल्कुल नहीं जलते। जो मुंह वाला हिस्सा है वो बुरी तरीके से जल जाता है, जो छाती वाला हिस्सा है वो बुरी तरीके से जला हुआ रहता है और जलने के जो निशान हैं वो घुटनों तक जाते हैं। लेकिन जो कातिल है वो इतना बेरहम और इतना क्रूर है कि उसने जानबूझकर उसकी छाती पर क्रॉस के निशान बनाए और उसकी जांघों पर भी क्रॉस के निशान बनाए गए, मानो वो पुलिस को वार्निंग दे रहा हो, चैलेंज दे रहा हो कि देखो मुझे पकड़ सको तो पकड़ के दिखा दो। और ये जो कातिल है, इसने इतनी सफाई के साथ इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी कि जो लड़की है ये अपनी मां को फोन कर कर बुलाती कि मम्मी जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूं। जब दर्द में उसकी मां उसके पास पहुंचती है तो कराह रही होती है, क्योंकि उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा था बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन जब मां अपनी बेटी की बॉडी को पलटती है तो देखती है सर से लेके घुटने तक वो बुरी तरीके से झुलस चुकी है। उसके जांघों पर, उसके छाती पर कई जगह क्रॉस के निशान बनाए गए थे। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि वो कातिल कौन हो सकता है, क्या क्या उस सबूत मिले हैं उस कातिल के पीछे। क्योंकि ये जो लड़की है ये पढ़ने तो जाती है जयपुर से दिल्ली, लेकिन अचानक हरियाणा के हिसार में कैसे पहुंच जाती है, इसके बारे में ना परिवार को समझ में आ रहा है ना पुलिस वालों को समझ में आ रहा है। लेकिन अंदर खाने कहानी में जिस तरीके से एक कनेक्शन निकलता है उस कातिल के साथ, या मान लीजिए जो कातिल है जो अभी भागा भागा फिर रहा है, नाम क्या है बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि यही वो आखिरी शख्स था, यही वो उसका दूर का एक रिश्तेदार था, शादीशुदा मर्द था, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे कड़ी में, इस पूरे केस में वही वो शख्स है जिसने इस 25 साल की लड़की के साथ इतना भयावह हादसा किया है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए डिकोडिंग क्राइम में तफसील से समझते हैं। तो ये जो लेडी डॉक्टर हैं इनका नाम है भावना यादव, जयपुर की ये रहने वाली हैं। और दरअसल जब ये 15 महीने की थी, मतलब बच्ची थी, तभी इनके पिता का देहांत हो गया था एक एक्सीडेंट की वजह से। और इनकी जो माताजी हैं उनके पेट में इनकी 3 महीने की एक और बहन थी। तब ऐसे में जो इनकी माताजी हैं, जब वो देखती हैं कि जो पति हैं वो गुजर गए हैं, बच्चों को कैसे पाला जाए, इसके बाद जब छोटी बहन का जन्म हो जाता है, जो इनकी माँ है वो खुद पढ़ाई करती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, सरकारी नौकरी हासिल करती हैं और फिर अपनी बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं। और इसीलिए ये चाहती थी कि जो इनकी बेटी, जो बड़ी बेटी है भावना यादव, वो डॉक्टर बने और अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई करने के लिए फिलीपींस भेजती हैं। वहाँ से वो डॉक्टरी करके आती है और इसके बाद जब डॉक्टरी पूरी हो जाती है तब यहाँ आकर वो इंटरव्यू भी देती है। और ऐसे में गुरुग्राम का जो मेदांता है यहाँ पर भावना की जॉब भी लग जाती है, 10 लाख रुपए का पैकेज भी मिलता है। लेकिन भावना को पीजी करना था, आगे और पढ़ाई करनी थी, स्पेशलिस्ट बनना था, और इसीलिए भावना ये वाला जो ऑफर है 10 लाख का मेदांता में ठुकराती है। बोलती है कि अभी वो जॉब नहीं करेगी, अभी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेगी, एक स्पेशलिस्ट बनेगी और उसके बाद कहीं अच्छी जगह पर जॉब पकड़ेगी। और इसीलिए ये दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी ऑनलाइन, जिसके लिए कभी कभार इसको पेपर देने के लिए दिल्ली आना पड़ता था। रहती ये जयपुर में थी। अब होता भी ये है कि दरअसल 21 तारीख को ये अपने जयपुर से निकलती है और दिल्ली आती है। दिल्ली में इसकी जो बहन रहती थी वहाँ पर रुकती है उसके घर में, और इसका पेपर था 23 तारीख को। 21 को ये दिल्ली आ जाती है, वहाँ रहती है, अपनी मम्मी से बात करती है, 22 को ये बात करती है और 23 तारीख को करीब 11:30 बजे सुबह आखिरी बार ये अपनी माँ से बात करती है और बोलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरा पेपर है, फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ रहेगा, उसके बाद जब शाम को पेपर हो जाएगा तब बात करते हैं, आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। मम्मी भी ब्लेसिंग देती है और इसके बाद जो बेटी है वो एग्ज़ाम देने चली जाती है। लेकिन 23 तारीख की शाम को, रात को, अचानक जो माँ है उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है।
कॉल आने के बाद कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है बुरी तरीके से जल गई है, जल्दी से फला फला अस्पताल आ जाइए। ये सुनकर जो माँ है वो चिल्लाती है, बोलती है क्या बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम। उनको पहली नज़र में ये लगता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई गलत चीज़ें बता रहा है या कोई उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो सामने वाले को हड़काती है, लेकिन फिर से वो शख्स बोलता है कि आप बात नहीं समझ रही, बहुत इमरजेंसी है, आप फला फला अस्पताल पहुंचिए और देख लीजिए आपकी बेटी की हालत। अब जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, माँ को ये सब चीज़ें सुनाई देती हैं, तो वो डर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है बेटी के साथ कोई हादसा हो गया हो। लेकिन माँ सोचती है कि मेरी बेटी तो दिल्ली में थी, हिसार में क्यों कहा जा रहा है कि हिसार के हॉस्पिटल में आ जाइए। अब ऐसे में माँ जो है बार बार उस शख्स को कॉल करती है, वो जो आदमी कॉल करके बताता है उसको दोबारा कॉल करती है, फ़ोन नहीं उठता, दोबारा कॉल करती, फिर फ़ोन नहीं उठता। उसके बाद फिर से वो अपनी बेटी के जो फ़ोन है उस पर ट्राई करती है, तब जाकर वो आदमी फिर से फ़ोन उठाता है और हेलो बोलते ही जो फ़ोन है वो नर्स को पकड़ा देता है। अब नर्स जो है वो फ़ोन जैसे ही करती हैं, सामने माँ होती है, बोलती है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। बातचीत होती है तो नर्स बताती है कि मैं इस अस्पताल से बोल रही हूँ, हिसार के, और यहाँ पर भावना नाम की एक लड़की है जो बड़ी गंभीर रूप से घायल है। अब जब माँ को नर्स की बातें पता लगती हैं तो माँ वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को देखती हैं और नर्स उन्हें बताती है कि जो आपकी बेटी है वो करवट लेकर लेटी हुई है, उनका आगे का हिस्सा जला हुआ है। और माँ जैसे ही अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर पुकारती है, बच्ची चिल्लाती है और बोलती है माँ मुझे प्लीज़ बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे बचा लो। ये सेंटेंस होता है उस भावना का, लेडी डॉक्टर का। और इसके बाद माँ फ़ौरन इंतज़ाम करती है, किसी तरीके से जयपुर से हिसार आती है। हिसार आने के बाद यहाँ पर वो डॉक्टर से बातचीत करती है और कहती है कि आप कंडीशन देखिए मेरी बेटी की और फिर उन्हें जयपुर भेजिए, वहाँ हम बड़े अस्पताल में लेकर जाएंगे। डॉक्टर्स भी रेफ़र कर देते हैं जयपुर के बड़े अस्पताल में और फिर जो बिटिया है उसको 23 तारीख की आधी रात को ही लेकर आया जाता है, यानी 23 और 24 की दरमियानी रात जो होती है जयपुर के हॉस्पिटल लाया जाता है। और यहाँ पर 24 तारीख की रात को जो लड़की है वो दम तोड़ देती है। आप एक बार माँ की ज़ुबानी सुनिए कि किस तरीके से इस बेटी के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मैडम क्या घटना हुआ है, पूरा घटनाक्रम बताएं आप। कितनी तारीख तुम्हारे पास फ़ोन आया, किसने फ़ोन किया और क्या कहा? 24 तारीख को सुबह 8:35 में मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दिया, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए, अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फिर उसने उठाए। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में, बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरे बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर देगी कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी, ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो, और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, हम रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करा लिया। ना पुलिस थाने में कोई आया मिलने। फिर फ़ोन ऑनलाइन नंबर सर्च करके थाना सदर थाने में फ़ोन लगा, किसी ने उठाया। मैंने कहा SHO से बात करने, बोला हाँ बोल रहा। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक तुनक मिजाजी में कहा मैडम ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारा मैटर नहीं है, आप जिस एरिया में वहाँ बात करें। ये बात हरियाणा की है, हिसार की। फिर उनसे मैंने फिर उनको कहा, हॉस्पिटल वालों को बार बार, मैं कहा भाई पुलिस के नंबर दो, मुझे केस फाइल करना है, पुलिस के दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस में फ़ोन किया। फिर वो महिलाएं बिल्कुल मेरे लास्ट मोमेंट आने पे वो आई। मैंने उनको सूचना दे दी, मैं FIR देने की अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये फिर करूँगी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप की जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वो लोकेशन भी ली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने
वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। रास्ते में कुछ बेटी ने वो कुछ बताया हो इस बारे में? हाँ, बेटी यही थी कि कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे प्रेम समथिंग, पता नहीं कुछ अटक अटक के, कोई क्लियर बात नहीं थी। फिर अपनी बहन का भाई का नाम भी लेते बात कराने के लिए, मैंने उनकी बात करा नहीं पाई कि मुझे लगा कहीं अपना फेस ना देख ले। और ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे उससे वीडियो कॉल पे मैंने देखा, कोई भी इंसान होगा वो इतना चुप कैसे रह सकता है, कि उसमें तो तड़प रहेगी, लेकिन उसमें कुछ बड़ी आराम से मम्मी बचा लो कुछ ऐसा, लेकिन कोई जितना बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, जबकि पूरी बर्न थी 80%। आपकी घटना वाले दिन 24 तारीख की बात आप बता रहे हो। हाँ। कितने बजे आपके पास फोन आया था? किसका फोन आया था? क्या बात हुई थी? 8:35 पे, और कोई उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी हॉस्पिटल में जल गई, इस टाइप का फोन आया। क्या वो अपने नॉन है, जानते हैं, संपर्क में है? पहले तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल में मुझे थोड़ा सा उसका एहसास हुआ है कि हमारे पड़ोस की रिश्तेदारी का है। हालांकि मैंने आज तक उस लड़के को देखा नहीं है भाई पे। आपको कोई शरीर पे बिटिया के दिखे हो कोई घाव वगैरह? यहाँ तो नहीं पता चला, क्योंकि हाँ बैंडेड वगैरह करी हुई थी, लेकिन जब SMS हॉस्पिटल में गए तो वहाँ किसी डॉक्टर ने बताया बाद में कि मैडम इस पे तो कट लगे हुए। कितने कट के निशान थे? पेट पे कट बता रहे थे, 2 ऐसे 2 अलग से, 4 कट ऐसे। अब किस चीज़ के थे, क्या थे, मुझे नहीं पता। दिल्ली गई थी टेस्ट देने के लिए, किस चीज़ तैयारी कर रही थी? ये MCI इसकी MBBS हो गई, और MCI की टेस्ट सेंटर पे इसने वो ले रखा था, एक इसके जो पैकेज वगैरह, उससे वो पे करके सेंटर पे अपने टेस्ट दे रही थी। 2 टेस्ट होते थे एक डे में, 2 वैसे भी इनके 2 ही होते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट, वो टेस्ट देती थी। काफ़ी लंबा टेस्ट होता था। भावना स्वभाव से कैसी थी? वो स्वभाव से बहुत ही चंचल, हर इंसान से हंसमुख, और इतनी सेवा भाव, हर बुजुर्ग को पकड़ना, अपनी दादी को, यहाँ तक कि उसको नए नए सूट पहना के फ़ोटो बनाना, कैफरी नई उसकी चोटियाँ बनाना, कोई भी आदमी है उसको पकड़ के ज़बरदस्ती चाय पिलाना। बच्चों के साथ तो इतनी पूरे दिन, एक दिन का बच्चा दे दो उसको भी इतनी केयर कर सकते हैं कि शायद हम भी करने में असमर्थ हो जाए। तो सुना, जो माँ है वो बता रही है कि उनकी बेटी को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था, उसको जख्म दिए गए थे, जैसा कि दीपक ने बताया, उसके शरीर पर ना एक ऐसे क्रॉस के मार्क बनाए गए थे किसी धारदार हथियार से, ताकि उसे चोट लगे, वो रोए, गिड़गिड़ाए और बहुत ज़्यादा सहमे। इस मकसद से ये सारी चीज़ें गई थी। और माँ का कहना है कि कातिल जो है वो किस तरह से प्लानिंग कर रहा था, वो अपनी बेटी को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था, और वही हो गया। 24 तारीख की रात को जो इनकी बेटी है, जो लेडी डॉक्टर है, वो दम तोड़ देती है। लेकिन ऐसे में माँ एक जिक्र करती हैं और कहती हैं वो शख्स कोई और नहीं, कातिल कोई और नहीं, उदेश है, जो कि हमारा रिलेटिव है। अब ये जब नाम सामने आता तो आखिर उदेश कौन है और कैसे माँ ने ये लिंक जोड़ा, तो सबसे पहले आप एक CCTV तस्वीर देखिए। अभी आप एक CCTV तस्वीर देख रहे हैं, उसी वक्त की है जब भावना को अस्पताल लाया गया था हिसार के। इसमें आपको एक शख्स दिख रहा है जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, वो उदेश है, और साथ ही साथ बगल में एक लड़की चल रही है जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है और बहुत धीरे धीरे चाल चल रही है, ये भावना ही है। जब वो जल गई थी तो उसे अस्पताल लाया जा रहा था। और तो और भावना को अगर गौर से देखा जाएगा, और पुलिस ने जितना CCTV देखा, जितना समझा और जो चीज़ें मीडिया के सामने रखी, उसमें पता लगा कि उस वक्त भावना के कपड़े गीले थे, उसके पैरों के निशान भी अस्पताल की जो फर्श थी उस पर बनते जा रहे थे, क्योंकि उसके पैर भी गीले थे। यानी कि भावना इस कदर जली हुई थी कि लोगों ने उसकी आग को बुझाने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए, पैर भी गीले हो गए। अब इस CCTV फुटेज में आप देखिए, उदेश जो है सफ़ेद शर्ट वाला, ये भावना को लेकर आता है। इसके बाद भावना अंदर चली जाती है, वहाँ पर उसके साथ एक शख्स और मौजूद है, दोनों बात करते हैं। कभी कभी जो उदेश है वो अपना सिर माथे पर रखता है, परेशान दिखता है, टहलता है, और फिर कॉल पर किसी से बात करते भी दिखता है। अब ये उदेश जो है बताया जा रहा है कि भावना का रिलेटिव है। भावना का रिलेटिव कैसे है वो भी आपको समझाएंगे। तो इस पर ये जो CCTV फुटेज आता है, इसके बाद जब माँ उदेश को कॉल करती, उदेश कॉल नहीं उठाता, बेटी का कॉल उठता है, ये CCTV फुटेज देखे जाते हैं। माँ जब लिंक जोड़ती है कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, आखिर हिसार मेरी बेटी कैसे पहुंच गई, वो तो दिल्ली में पेपर देने गई थी। कई सारे सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल या प्रश्न चिन्ह लगता है वो ये लगता है कि भाई
अगर आप हेल्प करने के लिए आए हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया, मैं उदेश की बात कर रही हूँ जो सीसीटीवी में दिखा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप फरार कैसे हो गए? क्योंकि जब पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो उदेश का जो घर है वो बंद रहता है, उस पर ताला लगा है, उदेश का फोन नहीं मिलता, उदेश का फोन नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है और ये आदमी फरार चल रहा है। जब इसने माँ को कॉल किया उसके करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ये फरार हो गया। आप ये समझिए कि इसे जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा, पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रही। अब आप समझिए कि आखिर उदेश है कौन, ये भावना से कैसे लिंक करता है और आखिरकार उदेश पर सवाल क्यों उठ रहा है। आखिर जब उसका घर बंद मिलता है तो ऐसे में जब उदेश का क्वार्टर खंगाला जाता है, सरकारी क्वार्टर जहां वो रहता था, जब वो एक हरियाणा का जो कृषि क्षेत्र है वहां पर जो वो क्लर्क की नौकरी करता था, तो ऐसे में जब वो उसका क्वार्टर खंगाला गया तो कोई ऐसे अहम सबूत मिले, कुछ जले हुई चीजें मिली, कुछ बॉटल मिली जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज हैं जिनसे ये कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उदेश है या फिर उदेश के साथ कोई और शामिल है। बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से शायद प्लान करके आया था कि उसे भावना को मौत की घाट किस तरीके से उतारना है। शायद हम बार बार शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि जब से भावना अस्पताल में है, जो उसकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें कंबल में लिपटे हुए नजर आ रही थी, गीली नजर आ रही थी और ऐसा दिख रहा था कि जो उदेश है वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। इसके बाद से उदेश का कोई अता पता ही नहीं है। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी है कि उदेश जी कहीं से भी आ जाए। उन्हें आसमान निकल गया या जमीन खा गई, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर पता लगा है कि जो फोन है, जो भावना का फोन है, वो उदेश के साथ उनके जान पहचान बिल्कुल अच्छे तरीके से थी। अब जब उदेश के क्वार्टर में जाया जाता है, जो शादीशुदा जो सरकारी कर्मचारी है, इसके बच्चे भी हैं, इसके क्वार्टर में से बहुत ज्यादा पेट्रोल की छोटी छोटी बोतलें मिली हैं और ऐसा लग रहा है कि इसने शायद जानबूझकर ये पेट्रोल वाली बोतलें अपने घर में इस मकसद से रखी हो कि सही वक्त आने पर ये किसी इंसान को जला सके। अब ये ऐसा क्यों करना चाह रहा था, क्या क्या चीजें थी इसके दिमाग में, वो सारी चीजें बाहर तब तक नहीं आ सकती क्योंकि उदेश भागा हुआ है। उदेश सिर्फ भागा नहीं हुआ, उदेश अपने साथ उस लड़की का लैपटॉप लेके गया है, उदेश अपने साथ अपना खुद का फोन तक लेके गया है। वो तमाम सबूत जो एक अहम इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकते थे, उदेश ने उसे मिटाने की कोशिश की है और कुछ इस तरीके से एक परफेक्ट क्राइम को करने की कोशिश की है जिसमें पुलिस उस पूरे मामले में उलझ के रह गई है और पता नहीं लगा पा रही है कि इसके पीछे असली मकसद क्या था। लड़की जरूर थी, भावना जरूर थी, वो अपनी मां को बहुत सारी चीजें बताने वाली थी, लेकिन जब उसके दर्द के कारण जब उसकी जान निकल जाती है तो वो अपने साथ वो एक ऐसा सच लेके जाती है जिसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन साथ ही साथ ये जो उदेश है, इसके कमरे में, इसके जो क्वार्टर था, जो सरकारी क्वार्टर है, पेट्रोल की कई सारे बोतलों के साथ कुछ जले हुए कपड़े भी मिले हैं। अब ऐसे में सवाल क्यों ना उठे, अब ऐसे में शक क्यों ना जाए उदेश पर कि क्या भावना के साथ कुछ उसका पुराना रिलेशन था, क्या इनके बीच में कुछ ऐसी बातें बिगड़ गई थी और जानबूझकर उदेश ने भावना को जलाया। क्योंकि जो उदेश की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने सर पर हाथ रख रहा है, टेंशन में है, इधर उधर घूम रहा है, मानो उसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। जो चेहरा था उस पर केमिकल लगाकर जलाने की कोशिश हुई थी और जिस केमिकल से भावना को जलाने की कोशिश हुई थी वो केमिकल भी इसके घर से बरामद हुआ है। अब ऐसे में पुलिस को शक हो रहा है कि हो ना हो इस पूरे केस की जो कड़ी में जो सबसे अहम कड़ी या हो सकता है आने वाले वक्त में जो कातिल है वो उदेश ही हो। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या लड़की के साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, क्या उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं दिया गया है। तो इसके लिए बाकायदा पुलिस ने पोस्टमार्टम के साथ साथ फॉरेंसिक की तमाम सबूत इकट्ठा करके रख लिए हैं। अगर यह साबित होता है तो उदेश को पकड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा पता लगाने के लिए कि क्या उदेश ने जानबूझकर ये सारा काम किया, क्या उदेश अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुका था, उसे एक नई जिंदगी चाहिए थी, उसे भावना से शायद प्यार हो चुका था। ये जो सारे जो सवाल हैं वो पुलिस के लिए एक सवाल या निशान के तौर पर सामने आ रहे हैं।
क्योंकि जब से उदेश भागा हुआ है, जब से भावना की जान निकल चुकी है, तो तमाम जो सवाल अब तक जो तैर रहे हैं, एक एक सवालों का जवाब अब ढूंढना पुलिस के लिए एक मुसीबत बनता हुआ जा रहा है। और ये जो केस है लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, अब तक इसमें पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये पुलिस जरूर कह रही है कि देखिए हमारे पास कड़ी हाँ है जो ये जोड़ती है कि उदेश शायद इस पूरे केस में शामिल हो सकता है, लेकिन क्या अहम कड़ी, क्या हथियार, क्या उदेश का कहीं फिंगरप्रिंट, क्या उदेश की ऐसी कोई फॉरेंसिक चीज जिससे साबित हो कि उदेश ने इस लड़की को मारने की कोशिश की हो, ये तमाम जो सवाल हैं पुलिस के लिए अभी बने हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस भावना मर्डर केस में, जहां पे 25 साल की नौजवान जिंदा लड़की को जलाने की कोशिश की जाती है, उसे मारने की कोशिश की जाती है, जब तक उसे इंसाफ ना मिले, जब तक इसमें जितने भी नए अपडेट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे क्राइम तक पर आप तक उसे पहुंचाने की। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ऑन क्राइम तक।